Hi guys, this is Samoria. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 14 मई है भाई, ठीक है। और आज संडे है। हम लोग 8 मई का एडिटोरियल जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुकैब देने वाला है और बहुत सारे आपको एक नॉलेज देने वाला है, ठीक है। और आज है संडे और मदर्स डे भी है, तो सभी के लिए हैप्पी मदर्स डे भाई। कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। मम्मी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ किया है आपके लिए। तो आज उन्हीं के नाम से एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, जो कि ये है मोर देन आ केरला, सॉरी मोर देन आ स्टोरी केरला निकल रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्या है, ठीक है। वो आपका द केरला स्टोरी, ठीक है। मैं आज इस स्टोरी यानी कि ये मूवी जो है द केरला स्टोरी, इसके क्यों बैन लोग कह रहे हैं कि बैन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है मोर देन आ स्टोरी। ये एक स्टोरी से, एक कहानी से भी ज़्यादा है, बहुत कुछ बताने वाली है आपको। फॉल्स नैरेटिव्स, फॉल्स मतलब गलत जो नैरेटिव्स बताई जाती हैं, एक्सप्लेन चीज़ें की जाती हैं। एंड प्रोपेगेंडा, जो उनके पीछे उद्देश्य होता है, प्रोपेगेंडा होता है प्रचार प्रसार करने का, ठीक है। शुड बी काउंटर्ड, उन्हें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉट थ्रो अ बैन, ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का हम बैन कर दें। ऐसा ये कहना चाह रहा है कि जो मूवी है उसको बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों का सामना करना चाहिए जो लोगों की थिंकिंग है, ठीक है। उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, जिससे कि वो आइडियोलॉजी जो है वो ख़त्म की जा सके। क्लियर है। तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो पहले हम कर लेते हैं बुकैब, ठीक है। और बुकैब के बाद कवर करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है CHSL के 2022 में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं पहली बुकैब क्या है, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट बुकैब है आपका अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, एविडेंटली, ओबियसली, ठीक है। दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इल कंसीव का मतलब होता है बेअर्थ या मिसगाइड कर देते हैं ना किसी को हम, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो चीज़ फिर लोग वही चीज़ समझ जाते हैं गलत तरीके से, तो इसे मिसकंसीव बोलते हैं। पुअरली थॉट आउट, ठीक है, गलत तरीके से सोचा हुआ। क्लैमर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब जोरदार मांग करना, गुहार करना, ह्यू एंड किराई, सिनोनिम हो जाएगा। प्रोस्क्राइब, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आया हुआ है। मना करना, बहिष्कार करना, डिसअलाउ या फॉरबिड करना। क्लियर है। मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है प्रीजमेबली, इसका मतलब है शायद या संभवतः। बाय रीजनिंग अजम्पशन, ठीक है, जो रीजनिंग अजम्पशन है, आपकी सोच है, वो रीजनिंग है यानी कि तर्कपूर्ण है, जिसमें हम रीजन दे सकें। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लेमर, यानी कि अस्वीकार करना, खंडन या डिनाई ऑफ एनी कनेक्शन, मना करना कि कोई भी कनेक्शन विद कि उसके साथ कनेक्शन नहीं है, यानी कि मना करना सीधा सीधा। और नॉलेज ऑफ, और ये भी बताना कि मेरे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्क्लेमर। नोटेबल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, रिनाउंड होता है, फेमस होता है। क्लियर है। डिनाउंस का मतलब निंदा करना, डांटना, बीट्रे, स्टिग्मेटाइज, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। अनडिस्गाइज का मतलब स्पष्ट, प्लेन टू सी, यानी कि जिसको आसानी से देख सके, यानी कि स्पष्ट हो, क्लियर हो। स्टोक का मतलब भड़काना होता है, स्टिर अप, ठीक है। और ऑफ फायर, यानी कि किसी में आग लगा देना, अंदर से भड़का देना। ओवरटर्न का मतलब चेंज रेडिकली, यानी कि एकदम से चेंज होना, या कैंसिल के सेंस में भी आ सकता है। जब चेंज होगा तो पुरानी वाली चीज़ तो कैंसिल ही हो जाएगी ना, वो चीज़। अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है, अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, ठीक है। मोटिव का मतलब अभिप्राय, इनका क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो अल्टीरियर फॉर्म में। स्टेचुटरी का मतलब होता है संवैधानिक, कानूनी बोल सकते हो, प्रेस्क्राइब्ड और अथोराइज्ड। ओके। नेक्स्ट है बिहोव, ठीक है। बिहोव का मतलब उचित होना, आवश्यक होना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अप्रोप्रिएट, नेसेसरी, बिहोव इस तरह से भी आप लिख सकते हो, BEHOOVE, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, कन्फ्यूज मत होना। ग्रैपल्स का मतलब पकड़ना होता है, ग्रिप होता है, कंटेंट होता है, डील होता है, ठीक है। फोस्टर का मतलब प्रोत्साहन करना, पालन पोषण करना, नर्चर और फर्दर, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। रॉट का मतलब गड़ा हुआ या बनाया हुआ, शेप्ड, मोल्ड, ठीक है, यानी कि किसी भी को स्ट्रक्चर देना, इसे मोल्ड कहते हैं।
अनडन का मतलब ना किया हुआ, एक तो ये हो गया। दूसरा बर्बाद करना भी होता है इसका, ठीक है। अनस्टक बोल सकते हो, डन फॉर बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये थी बुकैब और बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है। इसकी पीडीएफ जरूर लेना। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाइए और ले लीजिए। और क्यूज का अगर फ़ायदा लेने चाहते हो तो दो चीज़, ये तो टेलीग्राम चैनल प्लस आप कहाँ जा सकते हो? इंस्टा पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई आज के क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, इससे मैं कर देता हूँ ड्राफ्ट। देखिए CHSL मैं लिख देता हूँ 2022 के ये क्वेश्चन हैं एरर वाले। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसमें एरर बताइए, कौन सा एरर है। चलो मैं बता देता हूँ, स्पेस कम था इसलिए मैंने ब्रेक करके नहीं लिखा। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, और ऐसे कर लीजिए 1 2 और लो नो एरर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब तो पूरा फॉर्मेट बन गया। देखिए रिसेंट डिस्कवरी, हाल फिलहाल की जो खोज हुई, हैव राइजन होप, उसने क्या किया? राइज को उठाया, ये तो कहेंगे। राइज मतलब, राइज का मतलब देखिए, होप का मतलब आशा होता है और राइजन का मतलब उठी, यानी डिस्कवरी क्या उठी? डिस्कवरी से, खोज से आशा उठी। अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, कि क्या क्या संभव इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर जो डिस्कवरी हुई है हाल फिलहाल में, तो उससे क्या क्या एप्लीकेशन उसके उठाए जा सकते हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, ठीक है। तो राइज नहीं, यहाँ पर रेज आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है राइज, राइज का मतलब होता है उठना, और एक होता है रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है। यानी कि जो डिस्कवरी हुई है अभी हाल फिलहाल में, जो खोज हुई है, उसमें आशा है, ठीक है, क्या कि कुछ एप्लीकेशंस उसके जो काम हैं वो उठाए जा सकते हैं, उसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में? इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है, एंड जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, हाल फिलहाल में उसे अवार्ड किया गया $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स ऑफ करप्शन, ठीक है। देखिए पहले होता है रीक्स का मतलब होता है किसी की स्मेल आना, क्या आना? या बदबू आना, या फिर बदबू कहेंगे क्योंकि यहाँ पे करप्शन का, वैसे स्मेल के लिए आता है लेकिन यहाँ पे करप्शन है तो ख़राब चीज़ है ना करप्शन, तो इसकी बदबू आ रही है, ऐसे लिखेंगे बदबू। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जस्ट रिसेंट अवॉर्डेड, उसे अवार्ड किया गया $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया उसको, डेट रीक्स ऑफ करप्शन, जिससे क्या महसूस हो रहा है? करप्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। करप्शन की बदबू आ रही है कि हो सकता है भी इनके इतना बड़ा जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे गया। तो पहली चीज़ तो बता दूं, जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड ये पास्ट में लिखा गया है, ठीक है। $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन और इंडिकेट कर रहा है किसको? कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। यानी सब्जेक्ट ये है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सिंगुलर ही तो है क्योंकि ए लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, ए लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ रीक्स आएगी, ठीक, ऐसा लगा के सिंगुलर ही होता है क्योंकि प्रेजेंट बना दिया, जिससे कि क्या आता है? ऐसा महसूस हो रहा है कि ये करप्शन की बदबू आ रही है, तभी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एकदम करेक्ट है, कोई एरर इस पार्ट में नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ेगा नो एरर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको फुल एक दिन सारे के क्वेश्चन, जितने भी CHSL क्वेश्चन है सारे करा दूंगा, ताकि आपको पेपर टाइम में काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। लेकिन इसकी PDF जरूर ले लेना, खुद से भी ट्राई करना। अब चलता हूँ मैं सीधा सीधा एडिटोरियल पर। ये क्या कहता है? मोर देन आ स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको लेसन, शिक्षा देने वाली है, मैसेज देने वाली है। फॉल्स नैरेटिव्स, जो बताया जाता है गलत तरीके से, एंड प्रोपेगेंडा, जो प्रचार प्रसार किया जाता है, शुड बी काउंटर, उनका क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, सामना करना चाहिए, लेकिन नॉट थ्रू अ बैन, ऐसा नहीं है कि इसका बैन कर दो। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि लोगों की थिंकिंग क्या है और लोग किस हिसाब से क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं अपनी इल कंसीव्ड सोच को लेकर के, ठीक है। चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया सेंटेंस को। द डिमांड फॉर बैन, डिमांड थी, डिमांड मतलब मांग थी किसकी? बैन ऑन केरला स्टोरी, जो केरला स्टोरी मूवी है, ठीक है, उसको बैन करने की।
अ फिल्म अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से बेस्ड ऑन द इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण, लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ विमन ऑफ फ्यू विमन। ध्यान देना, फ्यू जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल वुमेन है, उन्हें काउंट कर सकते हैं आसानी से, इसलिए फ्यू लग गया। आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव कैनोटेशन देना है, यानी कि एक कुछ मात्रा में संख्या है, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं इजीली। अगर फ्यू लिखेंगे तो ना के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव कैनोटेशन देता है। अभी फिलहाल आ फ्यू वुमेन है, इसका मतलब काउंट कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल है स्पष्ट रूप से कि कुछ लेडीजें थी ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट, और वो क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं इस्लामिक स्टेट इल कंसीव्ड। ये जो डिमांड है केरला की स्टोरी जो है उसको बैन करने की, वो ठीक है, उसमें क्या बोला गया, इल कंसीव्ड है ये, ठीक है, गलत तरीके से मिसगाइड की हुई है ये, ठीक है, इस तरह से नहीं बताना चाहिए, इसलिए लोग क्या कर रहे थे, इसे बैन करने की डिमांड कर रहे थे। क्लियर है? अब मैं कर देता हूँ इसको हाईलाइट, छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत इजीली समझ जाओगे। इट इज टू क्रेडिट, ये क्रेडिट किसका है, श्रेय, क्रेडिट बोले तो श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडी होती है उनके आगे दा लगता है, जैसे द सुप्रीम कोर्ट हो गया, द हाई कोर्ट हो गया, ऑफ केरला, केरला का, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अपना दिल्ली में ही एक ही होता है, एंड मद्रास डैट, या मद्रास का, ठीक है, मद्रास बोले तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु यानी चेन्नई, चेन्नई क्या है, कैपिटल ऑफ चेन्नई जो है कैपिटल ऑफ तमिलनाडु है, ठीक है, उसको हम मद्रास भी बोलते थे। कह रहा है कि एंड मद्रास डैट दे डिड नॉट ईल्ड का मतलब मानना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, उन्होंने नहीं माना, टू द क्लेमर डिमांड करना, फॉर प्रोस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करना, द मूवी, कि कोर्ट हाई केरला को हो मद्रास को, इन दोनों ने नहीं माना कि बंद करना। ज़्यादातर लोगों ने डिमांड की इसे बंद करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ही माना, फिर इसलिए मजबूरन ये क्या हो रही है, परमिशन दी गई कि मूवी चला सकते हो किसी भी स्टेट में। क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे देखिए, इट गार्नर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, एडवर्स पब्लिसिटी, कि इसने क्या किया, एडवर्स मतलब विपरीत पब्लिसिटी इसने इकट्ठा कर ली, क्योंकि ऑफ आ टीजर, इसका जो टीजर था, ठीक है, जिससे कि लोग पसंद कर रहे हैं, इसने थोड़ा ट्रेलर देखा लोगों ने, ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें एडवर्स पब्लिसिटी होगी, डैट मेड अ एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके करना, क्लेम दावा कर रहे थे, डैट 32,000 गर्ल्स, कितनी 32,000 लड़कियाँ, ठीक है, 32,000 लड़कियाँ हैव गॉन मिसिंग इन केरला, इसमें बड़ा चढ़ा करके बोल दिया गया कि इसमें 32,000 लड़कियाँ क्या हो गई, केरला में मिस हो गई हैं। प्रीजमेबली संभवतः टू ज्वाइन द टेररिस्ट ग्रुप, हो सकता है कि वो संभवतः कि ज्वाइन करें टेररिस्ट ग्रुप को। 32,000 लड़कियाँ केरला से गायब हैं और वो केरला को क्या कर रही हैं, वो टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो रही हैं, ऐसा उनका मूवी में ये जब बताया गया तो लोगों की डिमांड हो गई, इसे क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। देखते हैं आगे, हालांकि यानी कि हाउएवर द फिल्म मेकर, जो फिल्म मेकर है बनाने वाले, ठीक है, ऐसे इसलिए प्लूरल लगा दिए ना, हैव एग्रीड, इस बात से सहमत थे, टू विड्रॉ द टीजर, कि जो टीजर है उसको हम निकाल देंगे, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को परेशानी है तो हटा देंगे, एंड कैरी अ डिस्क्लेमर, उन्होंने साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी लेके आए थे, क्या, द फिल्म कंटेंट इज फिक्शनल, कि फिल्म का जो कंटेंट है, फिल्म की जो कहानी है वो कैसी है, काल्पनिक है, फिक्शनल है, ये भी टीजर लेके आए, हमारा कोई लेना देना नहीं है कि 32,000 लड़कियां केरला में जो गायब हुई हैं वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, ये केवल मात्र और क्या है, फिक्शनल है, ठीक है। आगे देखें, द फिल्म्स मोर नोटेबल बोले तो ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर, इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर है, इज डैट इट हैज़ बीन डिनाउंस, कि इसकी निंदा की गई, एज डिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा, डिस्गाइज का मतलब होता है अनडिस्गाइज्ड है, यानी कि स्पष्ट रूप से प्रोपेगेंडा, ठीक है, कहने का मतलब है इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है या हिस्सा है जिसने ये बताया कि इसमें निंदा की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या, कि लोगों को बाहर भेजा जाता है और टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है, तो ये गलत तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। इससे हुआ क्या, इनसे निंदा ज़्यादा हो गई, ठीक है, और ये एक्चुअली वैसे तो फिक्शनल पार्ट है, ऐसे इन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है फिल्म मेकर ने, ठीक है, लेकिन रियलिटी नहीं है, इसलिए कोर्ट ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि दोज सीकिंग, जो देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कि बैन लग जाए,
एक्यूज आरोप लगाते हैं इट्स मेकर कि इसके जो मेकर हैं फिल्म के उन पे वो आरोप लगा रहे हैं किस चीज़ का कि ये इन्होंने क्या किया है ट्राइंग मतलब कोशिश की टू स्टॉक मतलब भड़काने की कम्युनल पैशन। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, होता है नॉर्मली तो, लेकिन यहाँ पे उसे भड़काने की बात कर रही है जिससे कि लोगों में क्या फैल जाए, लोगों में मतभेद हो जाए। द प्रोजेक्टिंग ऑफ फेक नरेटिव यानी कि बढ़ाया जा रहा है फेक मतलब जो गलत नरेटिव मतलब बताया जाता है अगेंस्ट द मुस्लिम यानी मुस्लिम के खिलाफ बताया जाता है, ठीक है। इस फिल्म में ऐसे स्टोरी बताई गई है अकॉर्डिंग टू दोज जो चाहते हैं कि इस मूवी पे बैन लग जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा एकदम। अब यहाँ से देखिए हाउ एवर हालांकि इवन इफ अगर डेट इज़ ट्रू मान लीजिए कि वो सत्य है कि गलत प्रोपेगेंडा है फैलाने का, ठीक है। एनी बैन ऑन द फिल्म अगर कोई बैन होता है फिल्म पर विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, वो कैसा होगा काउंटर प्रोडक्टिव होगा किसके देखते हैं अभी मालूम पड़ जाएगा, आगे वाला सेंटेंस देखो फिर मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए मैं इसे सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ये हो गया लो जी। क्या कह रहा है बैन्स यानी कि जो बैन लगेगा कैन बी ओवरटर्न उसे चेंज किया जा सकता है बाय कोर्ट के द्वारा, ठीक है। दे टेंड टू इवोक वो भड़काना चाहते हैं क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता अबाउट द फिल्म एंड ऑफन अधिकांशतः एंड अप मेकिंग मोर पीपल फ्रॉम द ओपिनियन ऑन इट्स कंटेंट कि क्या है जो क्यूरियोसिटी है फिल्म के लिए ज़्यादा लोगों के लिए होती है वो कब होती है एंड जब वो देख लेते हैं ओपिनियन, ठीक है। फिल्म का ओपिनियन क्या है उसका कंटेंट क्या है, लेकिन ये सब कब पॉसिबल है जब फिल्म चलेगी, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि इस पर क्या लग जाए बैन लग जाए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है, जब कोर्ट ने बोला है तो जाहिर सी बात है बैन तो नहीं लगेगा बट उसे दिखाया जाएगा। आगे देखिए इन इफेक्ट अगर इसका असर रहता है इट एनहेंस द प्रोपेगेंडा वैल्यू, अगर एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, प्रोपेगेंडा का मतलब जो प्रचार करना, ठीक है। एंड फर्दर द अल्टीरियर मोटिव इफ एनी अगर किसी का कोई एक ऐसा भी गुप्त रूप से कोई अलग आशय है या अलग थिंकिंग रखता है, ठीक है, यानी कि किस चीज़ का एनहेंस करने का बढ़ाने का प्रचार करने का, ठीक है। अगर गलत रहता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ें फिक्शनल है भी, क्लियर है। अगर कोर्ट चाहता तो क्या कर सकता था बैन लगा सकता है स्टार्टिंग में ही इसमें अगर गलत होता तो, है नहीं है। आगे दी इट इज़ नाउ लीगली सेटल्ड अब ये सेटल्ड हो चुका है कानूनी तौर पे वंस अ फिल्म हैज़ बीन सर्टिफाई कर दी गई बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है जो फिल्म देखती है और बोलती है कि हाँ ये चलाई जा सकती है दिखाई जा सकती है स्क्रीन की जा सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ना तो वो सेंसर कर देती फिल्म को क्या कर देती प्रतिबंध लगा देती, क्लियर है। अब आगे देखें फिलहाल तो उसे क्या मिल चुका है कि मूवी दिखाई जा सकती है कोई आपत्ति नहीं है सेंसर बोर्ड के द्वारा। देयर इज अ रियली नो केस टू बैन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पर क्या लगाया जाए बैन लगाया जाए अकॉर्डिंग टू सेंसर बोर्ड, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को ये वाला हाईलाइट करता हूँ लॉज लॉज मतलब नियम जो पर्टेनिंग मतलब संबंधित है द पब्लिक ऑर्डर इन नीडेड सच में एम्पावर यानी मजबूत बनाना है द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज टू स्टॉप अ फिल्म स्क्रीनिंग कि स्टॉप किया जाए फिल्म स्क्रीनिंग को दिखाने में, बट इट विल बी पेरिलस ये खतरनाक हो सकता है टू डू सो एवरी टाइम द ग्रुप डिमांड ऑन बैन कि जो ग्रुप है वो क्या करता है डिमांड करता है बैन लगाने की हमेशा हर चीज़ पे नहीं अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है ये दिखाना है और जो आपका सेंसर बोर्ड है, ठीक है, जो प्रतिबंध लगाने वाला है उसने क्या दिया सर्टिफाई कर दिया कि ये फिल्म क्या चलेगी कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिए रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु केरला सजेस्ट जो रिपोर्ट आई हैं तमिलनाडु से केरला से वो सजेस्ट करती हैं डेट थ्रेट। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है सजेस्ट मतलब केरला से जो रिपोर्ट आई है तमिलनाडु से रिपोर्ट आई है सजेस्ट करती है सलाह देती है या सुझाव देती है डेट थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट जो धमकी है धरना रखने की, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ हैव रिजल्टेड इन मल्टीप्लेक्सेज मतलब सिनेमा जितने भी हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलेगी प्रोटेस्ट होंगे अगर ये मूवी चलती है। सम सिनेमा ओनर चूजिंग नॉट टू स्क्रीन द फिल्म इसीलिए कुछ सिनेमा ओनर जो हैं थिएटर के जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि हम इसे स्क्रीनिंग नहीं करेंगे दिखाएंगे नहीं मूवी क्योंकि लोग धरना रखेंगे हो सकता है तोड़फोड़ कर दें तो उससे अच्छा है कि फिल्म को ना दिखाया जाए। इट इज़ नॉर्मली
टू लोकल अथॉरिटीज, ये लोकल की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, हु हैव अ ड्यूटी, जिनकी जो ड्यूटी कर्तव्य टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम बता दिया, डिसीजन दे दिया कि हाँ ये फिल्म दिखा सकते हो। अब लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, अपनी ड्यूटी को निभाएं और प्रॉपर सिक्योरिटी दें। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, क्या होता है एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं ताकि ये फिल्म दिखाई जा सके। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है। अब देखिए क्या कहता है, हाउ एवर, यानी कि हालांकि, रेदर द लॉ इट इज़ प्रूडेंट असेसमेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन दैट हेल्प देम टू मेक अ डिसीजन, कि लॉ से भी ज़्यादा, नियम जो भी हैं उनसे भी ज़्यादा ये समझदारी होगी कि हम असेसमेंट करें कि ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर कि कैसी सिचुएशन है, उसी हिसाब से क्या करेंगे, डिसीजन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है उन्होंने कोर्ट ने बोल दिया और फिर भी दिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ग्राउंड स्तर पर क्या सिचुएशन है उसी हिसाब से डिसीजन लेकर के आप फिल्म दिखाएं। व्हाट इज़ आल्सो कंडेमेबल, क्या है निंदात्मक, कंडेमेबल का मतलब होता है निंदात्मक। इज द अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, टू मेक अ पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ द केरला स्टोरी, क्या निंदात्मक क्या है, जैसे कि बात की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कंडेमेबल का मतलब निंदा होता है, इज अटेम्प्ट कोशिश की जाती है कि मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आउट ऑफ कैपिटल के द केरला स्टोरी, यानी केरला स्टोरी के जरिए लोग अपना फ़ायदा, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पहले पॉलिटिकल भी और इलेक्टोरल भी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे ना, तो उसमें लोग क्या करना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया। अब ये देखिए क्या कहता है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, खुद ही, हैज़ अलेज्ड, उन्होंने कथित रूप से कहा है, डैट ओनली दोज हु सपोर्ट, केवल वो लोग जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, विल क्रिटिसाइज सच आ मूवी, ऐसे लोग ही मूवी को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। यानी जो लोग टेररिस्ट या टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग ही फिल्म को क्या करेंगे, ऐसे लोग ही फिल्म को चाहेंगे कि इसमें क्या किया जाए, बैन लगाया जाए, वही लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, ये पीएम ने खुद ही बोल दिया है। आगे देखें, इट डज नॉट बिहोव हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म, इसका मीनिंग क्या हुआ। अब देखिए, बिहोव का वैसे तो मीनिंग होता है उचित होना, क्या होता है, उचित, या कह सकते हैं जरूरी होना। तो देखिए क्या कहता है, इट डज नॉट बिहोव द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, ये बड़े बड़े पद पे बैठे हुए संवैधानिक पद पर, उनकी बात हो रही है, टू कम्युनलाइज, सांप्रदायिक तौर पे डिबेट नहीं करना चाहिए ओवर फिल्म, यानी फिल्म के ऊपर। उन लोगों को जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनको तो डिबेट नहीं करनी चाहिए ऐसे मैटर पर, ठीक है, फिल्म के ऊपर। तो ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन अलेजली फॉल्स नैरेटिव अबाउट अ स्टेट और कम्युनिटी वुड नॉट अमाउंट टू बैकिंग टेररिज्म। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है, यानी कि धरना, अगेंस्ट, खिलाफ, फॉल्स, अलेजली, कथित रूप से, फॉल्स नैरेटिव, जो गलत गलत बताया जाता है अबाउट द स्टेट, स्टेट के बारे में और कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, विल नॉट अमाउंट टू बैकिंग सपोर्ट, बैकिंग सॉरी टेररिज्म, यानी कि ऐसे जो कम्युनिटी को अगर हम किसी को अगेंस्ट कर रहे हैं या किसी के खिलाफ बता रहे हैं, तो ये चीज़ें जो सपोर्ट नहीं करेंगे, बैकिंग का मतलब सपोर्ट, किस चीज़ को, टेररिज्म को। ठीक है, ऐसा कहना है इस सेंटेंस का। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी की विरोध कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है कि सपोर्ट कर रहे हैं किसका, टेररिज्म का। ठीक है, द फियर डैट द फिल्म परपोर्टेडली, कथित रूप से, ग्रैपल मतलब पकड़ती है, जकड़ लेती है, विद दैट यंग पीपल मे बी टारगेटेड फॉर द रेडिकलाइजेशन, कि जो यंग पीपल हैं, छोटे कम उम्र के लोग हैं जो टारगेट किए जाते हैं, रेडिकलाइजेशन मतलब उग्र तरीके से, शुड बी एड्रेस, उनको एड्रेस किया जाता है बाय आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, किसके द्वारा, आइसोलेटिंग, जो अलग थलग हैं, एक्सट्रीमिस्ट उग्र लोग हैं, एलिमेंट, ऐसे जो खराब तत्व हैं, खराब एलिमेंट हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उनको रेडिकलाइजेशन के फॉर्म में टारगेट करते हैं। एंड फोस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिटी, ठीक है, फोस्टरिंग मतलब उनका नर्चरिंग करना, ठीक है, बेटर मतलब अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के लिए, अमंग कम्युनिटी। लेकिन हम इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है यंग लोगों के लिए भी, ताकि वो डिसीजन सही से ले सकें। ठीक है, आगे देखें, द चीफ मिनिस्टर रॉट का मतलब बनाया, बाय ए फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी इज द बेस्ट अनडन थ्रू एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड,
एंड अंडरलाइंग मोटिव एंड नॉट थ्रू द हैस्टी बैन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने खुद ही जो फॉल्स नैरेटिव बना दिया एक तरीके से, रियलिटी ऑफ द बेस्ट, जो रियलिटी है बेस्ट अनडन, ठीक है, थ्रू द एक्सपोजिंग, यानी एक्सपोजिंग मतलब दिखाते हुए, और फॉल्स मतलब गलत, अंडरलाइन मोटिव जो अंदर की भावना है, अंदर का जो मोटिव है, इंटेंसिव है उनका इंटेंशन, नॉट थ्रू द हैस्टी बैन। ऐसा नहीं है कि उस पर हम बैन लगा दें तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें जो रियलिटी है वो सामने लाएं, और वो कोई अंडर नहीं करेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है लोग बेकार कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी है सामने आना चाहिए, लोगों को सोच को उजागर करें, लोग समझ पाएँ सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के एडिटोरियल में। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल, ठीक है, और पूरा एडिटोरियल देखा होगा। खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करें जिससे कि आपकी बुकैब अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बेटर हो पाएँ, ठीक है। अब बात रही इसके एडिटोरियल, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया बुकैब की। तो बुकैब कहाँ से ले सकते हो, ठीक है, तो बुकैब टेलीग्राम चैनल से जा करके ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।